अस्सलामुअलैकुम तमाम मदरसा आधुनिक टीचर शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी को मैसेज के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से ये मालूम हो रहा कि हम लोग का मंत्रालय चेंज हो गया है। इससे पहले जो मंत्रालय था वो धर्मपाल सिंह सैनी जी के पास था, जो अब भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के पास अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्रालय जा चुका है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अब जो मंत्रालय गया है वह एक अच्छे आदमी के पास मंत्रालय गया है। जब चाहे बिना पूछे वो काम कर सकता है। वाहिद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में वही एक ऐसा नेता है जो अपनी बात मुख्यमंत्री से बखूबी मनवाने का ताकत रखता है, जानता है। मैं बहुत पहले ही कहा था पंकज कुमार मिश्रा जी से कि मिश्रा जी, ओम प्रकाश राजभर बोलने वाला नेता है, इससे मदरसा से छोटी छोटी समस्या विधानसभा में उठवाई जाए। जब वो उस समय विपक्ष में हुआ करते थे, लेकिन आज सत्ता पक्ष में है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इंशाअल्लाह और उनसे पैरवी की जाए तो उम्मीद है कि काम इंशाअल्लाह हो जाएगा, क्योंकि वो उनको भी माइनॉरिटी समाज का वोट चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि मंत्रालय चेंज हुआ और अच्छे के पास गया। और अब मुस्लिम भी मंत्री होता तो शायद उम्मीद नहीं होती, हमें तो उम्मीद नहीं होती। अभी इससे पहले जो हम लोग सारे मदरसा शिक्षक मंत्री जी का आयोजन करवाएं, उसमें मंत्री जी ने बोले थे, राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी, कि आप लोग का मानदेय बताया, जो मानदेय है वो मानदेय रमज़ान से पहले या होली से पहले मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हमें तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखती है कि वो मानदेय होली से पहले या रमज़ान से पहले मिलेगा। रमज़ान तो आज दो रोज़ा हो गया और होली भी ज़्यादा दिन नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, एक बात और साफ स्पष्ट शब्दों में सारे मदरसा शिक्षक साथियों से मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि मेरी कोई भी वीडियो देख लीजिए, मैं कभी भी किसी के पक्ष में न विपक्ष में बात किया। जो बात स्पष्ट थी, साफ थी, वही बात मैं बोला। थोड़ी मेरी बात कड़वी लगती है लेकिन साफ लगती है। और अभी भी ओम प्रकाश राजभर जी के पास मंत्रालय गया है तो उम्मीद नहीं हम लोग कि ये काम आएंगे और कुर्सी बैठेंगे और सिग्नेचर कर देंगे। ऐसा नहीं हो रहा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। हम लोग की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी तारीख भी बार बार पड़ रही है, अगली तारीख पड़ी है 22 मार्च 2024। उस पर अगर कोई संगठन पैरवी करेगा तो इंशाअल्लाह वही जो एक रास्ता है हिमालय यानी मील का पत्थर साबित हो रहा। अभी हाल ही में था, कल की न्यूज़ चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, शायद आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं बता देना चाहता हूँ, कल की न्यूज़ है। अरबों रुपए का चंदा जो गुप्त दान में बड़ी बड़ी बिजनेस लोग पार्टियाँ को देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस जितने भी चंदे दिए हैं सारे लोग का नाम और डिटेल, किस पार्टी को कितना चंदा मिला, सारे लोग का नाम और डिटेल दीजिए। जबकि ये गुप्त था, प्रधानमंत्री जी इसको गुप्त रखे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो SBI ने, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी इसके पास हैं, SBI ने कहा कि हमें कुछ दिन का मोहलत दीजिए, समय दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन का समय दे दिया। फिर कुछ दिन के बाद जब तारीख पड़ी,
फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि फिर सर हमको कुछ दिन का समय दे दीजिए। जुलाई का समय मान रहे थे, जून जुलाई था कि डाटा इकट्ठा करने में समय लगेगा, तरह तरह का बहाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी सूरत में 11 तारीख को डेट पड़ी थी, 11 तारीख तो सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक दिन टाइम नहीं मिलेगा। 12 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके पास समय है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और तारीख है कि 12, इस तारीख को सारा डॉक्यूमेंट, सारा चीज़ आपको चुनाव आयोग में दे देना है 5 बजे से पहले, नहीं तो अन्यथा आप समझ लीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की बात मान के इतना डाटा इकट्ठा थी 10 से 5 के बीच में। कल यानी 12 तारीख को SBI ने सारा डाटा ज़्यादा चंद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड था उन्होंने दे दिया किसको, चुनाव आयोग को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है चुनाव आयोग को भी कि 15 तारीख को 5 बजे से शाम को 5 बजे से पहले सारा चीज़ को क्लियर कर देना मीडिया के सामने। तो मेरे प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट का ये पावर है, न्यायालय का ये पावर है, लेकिन हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो 5 साल से इधर माला इधर चपलोसी करते रहे। ठीक है, चपलोसी आए गए, लेकिन हम लोग का सबसे पहला जो दरवाज़ा होना चाहिए वो दरवाज़ा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का। बहुत ही मजबूत न्यायालय का दरवाज़ा है। वहाँ से जो लिख पढ़ के आएगा वो नज़ीर बन के आएगा। कोई भी सरकार आए, सरकार आती रहे जाती रहे, लेकिन वहाँ की नज़ीर कोई काट नहीं सकता मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक संगठन, सिकंदर बाबा बेचारे बहुत ही मेहनत किए, तो मैं सिकंदर बाबा जी से कहता हूँ कुछ चंदा इकट्ठा कीजिए, आप लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है एक अच्छा वकील रख के उसकी ज़बरदस्त पैरवी करवाइए। एकदम वो केस मुंह पे है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मुंह पे सारा डॉक्यूमेंट, सारा चीज़ वो गुजर चुका है, सारा वो सवाल जवाब का सब गुजर चुका है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। सिर्फ उसमें फैसले सुनाना है। तो अच्छा वकील जिस दिन एक अच्छा वकील खड़ा हो जाएगा, इसी जज चंद्रचूड़ जी के पास में न्याय होगा और एक अच्छा हक में फैसला आएगा और परमानेंट जॉब भी रहेगी और परमानेंट सैलरी मिलेगी। चाहे मुलायम सिंह आवे, चाहे मायावती जी आवे, चाहे आदित्यनाथ जी आवे, चाहे कोई सरकार आए, उसके बाद शिक्षक को कोई बिगाड़ नहीं पाएगी। हम लोग का पहला और फर्स्ट प्राथमिकता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जो टेस्ट चल रहा है उसको देखना। उसके बाद से हम लोग इधर उधर नेता की पैरवी करते रहेंगे। अगर नेता की पैरवी करते रहें, इधर उधर जाते आते रहें, अगर सरकार ने बात मान भी लिया और सुप्रीम कोर्ट ने निकाल के बाहर कर दिया, तो उसके बाद हम लोग का क्या होगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। देखिए, आप लोग के पास से कितनी मिसाल दें हम। पहला मिसाल शिक्षा मित्र जो मुलायम सिंह की सरकार अस्थायी किया था, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो ताकत था, वो पावर था, इनको बाहर किया, कोई कुछ नहीं कर पाया मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। इसलिए हम लोग का जो न्यायालय में केस जा चुका है, कमर सिप्तन नकवी जी केस दायर किए थे 2018 में, जिसका डायरी नंबर केस नंबर है 18444, ईयर है 2018। उस केस पे कड़ी से कड़ी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। मैं बार कर रहा हूँ, लेकिन उस पर कोई जा नहीं रहा है। वही केस एकमात्र और सही जगह पे पड़ा हुआ है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। इसलिए मैं सारे संगठनों से मैं कह रहा हूँ कि संगठन अगर शिक्षक की हित और भला चाहते हैं तो आप कहीं पैरवी करिए, कोई मना नहीं है। किसी नेता से मालिए, किसी मुख्यमंत्री के पास मिलिए, किसी प्रधानमंत्री के पास जाइए, राष्ट्रपति के पास जाइए, प्रधान के पास जाइए, जाने से कोई रोटा नहीं आपको। लेकिन जो केस चल रहा है उस केस को अगर आपको नज़रअंदाज किए तो मटिया पलीत हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा भी हिम्मत हौसला बढ़ेगा।